हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव कुल 54 क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हो। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हो एवं उनका मसह 1900 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन है 140, 144, 164 सभी नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114। क्या हो जाएगा 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो यह लिखेगा दो अभाज्य जो संख्या है उसका जो अभाज्य संख्या है उसका पूछ रहा है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो यह लिखेगा दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वह 1 होता है। क्या होता है 1। ठीक है, इसका ए नंबर होगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ये पूछा है कि कितनी संख्या जो किससे विभाजित है, वह जो है दो अंकों की कितनी संख्या 3 से कटने वाला है। तो इसको निकालना है तो इसके एपी के नियम पर इसका निकल जाएगा। इसका जो एपी के नियम पर आप निकालिएगा तो निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसकी हो जाएगी दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यह लिखेगा 4 गो। कितना हो जाएगा 4 गो। नेक्स्ट है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तब a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा। a और b का जो एलसीएम होगा से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1680। नेक्स्ट है कि 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या अभाज्य है, जो किसी एक और वो अपने यानी एक और स्वयं से ही कटता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 27 3 और 27 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसलिए नहीं होगा। जो 35 होगा या 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और स्वयं से 1 से भी कटेगा, इसलिए नहीं होगा। जो 13 से सिर्फ 1 और 13 से ही कटेगा, इसलिए इसका आंसर 13 हो जाएगा, सी नंबर। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो यार क्या दो लगातार कोई भी संख्या होता है, जैसे 2 3 3 4 5 6, इसका एचसीएफ जो होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो यह क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो क्या पूछ रहा है एचसीएफ, छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्या लगातार, जैसे 2 4 6 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा डी नंबर यानी 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय जो नहीं कर रहे हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल 8 होता है, इसलिए हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल 1 और 25 का वर्गमूल 5, तो कुल मिला के 1 का 5 हो जाएगा 6, ये भी परिमेय है। 9 का वर्गमूल 3, लेकिन 23 का नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का गुण अनुपात होता है। तो याद रखिएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात होगा 11 का, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 65 और 117 का एचसीएफ
और 65 मीटर और 117 के रूप में व्यक्त करें, यानी इसको तोड़ना है m का मान निकालने के लिए। तो m का इसका जो मान होगा निकालने पर वह क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1 होगा। क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो जाता है। 144 के गुणनखंड में इसका घातांक पूछा है 2 का, तो 2 का घातांक जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो 4 होगा, यानी बी नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय पूर्ण संख्या, देखिए 5 प्लस रूट 5, 5 का रूट 5 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए नहीं होगा। 32 का भी वर्गमूल नहीं होगा इसलिए नहीं होगा। और 50 का और 70 का वर्गमूल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 और 44 का, 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, तो इसके लिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन कीजिए। अभाज्य संख्या जो अभी थोड़ा देर पहले ऊपर बताया, जो स्वयं से कटेगा और एक से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो अभाज्य संख्या तो दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ए बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है 45 60 का एलसीएम क्या होगा, तो यार रहेगा दोनों का कॉमन कौन सा संख्या होता है, तब 15, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर रखिएगा हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय दोनों, ये तो हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य जो होता है किसी से नहीं कटना, तो इसका करेक्ट आंसर 41 होगा। लिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो याद रखें जिसके इसका फॉर्मूला था p/2 के पावर m गुने 5 के पावर m होता है, इन गुने 5 के पावर m, यानी 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 50 का मल्टीप्लाई करते हैं 30 ऊपर जाएगा 50 का, तो 2 5 और 2 आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा दशमलव प्रसार अशांत पूछा है, तो ये तो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 और 625, इसका भी 625 का आ जाता है 5 5 आ जाएगा, इसलिए ये भी शांत हो जाएगा। और 1600 का भी 2 2 आ जाएगा, इसलिए ये भी शांत हो जाएगा। और 243 का नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 243, क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं आएगा। नेक्स्ट है पाई/3 क्या है, तो याद रखिएगा जिसके पास जो में पाई खुद अपरिमेय संख्या है तो पाई लगा लाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा 17 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 510। कितना हो जाएगा, 510 है, 510 जी। इसको आप 17 से इसको डिवाइड करें, 17 × 85, 1 उतरा, 17 × 17 0, यानी 510 हो गया। ठीक है, 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, याद रखिएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात अगर निकालिएगा 23 का, तो इसका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, क्या हो जाएगा डी, यानी 132 अनुपात 1 होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो इसका 96 का अभाज्य जो गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के 3 होगा। अगला है 25 नंबर का 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, यानी ज्ञात करने का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पावर इसका 5 हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योंकि 32 का 2 से काटेगा तो 5 बार 2 आएगा, इसलिए 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 हो जाता है। अगला है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो नीचे 3 और 5 आता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर 7 + 3 √2 क्या है, तो याद रखिएगा इसमें √2 है, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो यार के परमेय संख्या पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, इसलिए 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है? तो यार इसका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा, आप हल कीजिएगा तो इसका 24 हो जाएगा। क्या होगा? 24। 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या जो है, सॉरी विषम संख्या वह 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 0 और 100 के बीच जो विषम संख्या का होती है वह क्या हो जाएगा? वह इसका आंसर हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। नेक्स्ट है 0 और 25 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है? यानी 0 और 25 के बीच, 0 और 25 के बीच यह पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 0 और 25 के बीच अगर पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। नेक्स्ट 5 और 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका अनुपात जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका अनुपात हो जाएगा 12:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12:1। अगला जो है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या परिमेय संख्या का पहचान करें। तो परिमेय संख्या पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 25, क्योंकि 10 का वर्गमूल नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, तो इसलिए 25 हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय नहीं पूछ रहा है तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा, 1 का वर्गमूल हो जाएगा, 49 का हो जाएगा, इसलिए 3 इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय पूछ रहा है तो यानी पूर्ण रूप से वर्गमूल होता है, तो 125 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 125 का हो जाएगा, 225 का हो जाएगा, 181 का और 125 का नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है 125। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 35 नंबर, दो संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो ए का वैल्यू निकालिए। ए का 35 नंबर का क्या करा है? ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू निकालने के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 18 दूना 36 कटे जाएगा, अन्य 2 बचेगा, 2 से उसमें गुना कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। अगला है यदि P और Q दो अभाज्य रेखा संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? P और Q अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। यानी आज लंबा वीडियो होने के कारण इसको हम आज 36 ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, 18 क्वेश्चन को हम कल वीडियो बना के उसको डाल देंगे। और जो हुआ आप देख लीजिएगा, और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार के वीडियो और चाहिए।